हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने अपने 17,425 के सपोर्ट लेवल के पास सपोर्ट लिया और इस लेवल से निफ्टी ने ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी शो करी, एक बहुत ही मजबूत रिकवरी शो करी और निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज हाइस के आसपास हुई है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद 17,425 के लेवल के पास ही सपोर्ट लिया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि 17,425 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक बहुत ही ज्यादा मजबूत सपोर्ट लेवल है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर कल को लेके जो हमारी प्लानिंग रहेगी वो लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जो हमने निफ्टी में प्लानिंग की थी सेम टू सेम वैसी ही रहेगी। और वो क्या, निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 17,600 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। और 17,600 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर जो हमारे लॉन्ग पोजीशन में टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 17,725 के आसपास के लेवल्स हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन भी हम जो बिल्डअप करेंगे वो 17,425 के नीचे बिल्डअप करेंगे। 17,425 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो ही हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। और जो शॉर्ट पोजीशन में हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये गैप के लेवल्स, यानी कि ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग के चलते बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो 40,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था वो लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल गया। देन उसके बाद हमें ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में जो सपोर्ट लिया वो इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के पास सपोर्ट लिया, यानी कि 39,900 के लेवल के पास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और इस लेवल से क्लोजिंग सेशन में एक रीजनेबल रिकवरी, एक हल्की फुल्की रिकवरी शो करी। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम एक लेवल पर नजर रखेंगे और वो है 40,200 का लेवल। हम ये देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी 40,200 के लेवल के पास रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी 40,200 के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर 40,200 के लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में 40,200 के लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो हम कम क्वांटिटी के साथ बिल्डअप करेंगे। रीजन बहुत सिंपल सा है उसके पीछे का, ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहे हैं ये स्विंग हाई बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें 40,200 के लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कम क्वांटिटी के साथ बिल्डअप करेंगे। 40,650 के लेवल के ऊपर हम फुल क्वांटिटी के साथ लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि 40,650 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में हमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तो क्या, अगर बैंक निफ्टी 40,200 के लेवल के पास रेजिस्टेंस लेता है और यहां पर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है या नेगेटिव कैंडल शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर 40,200 के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि उससे यह हो जाएगा कि अगर 40,200 के लेवल के पास बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करा तो उसका मतलब यह होगा कि 40,200 का लेवल जो कि पहले बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसलिए अदरवाइज जो दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का है वो है 39,900 के लेवल के नीचे, यानी कि इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के नीचे। अगर 39,900 का लेवल ब्रेक होता है तो हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि 39,900 के लेवल के पास ही बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लिया है इसलिए। और अगर 39,900 का लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में जो हमारे शॉर्ट साइड में टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल, यानी कि 39,600 के आसपास के लेवल्स, और जो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 39,200 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।